छोटा सा अफीम का फूल कितने लोगों की जान ले सकता है। हम लोग हेरोइन में डील नहीं करते, हम इलीगल दवाइयों का धंधा करते हैं। If you don't leave this business, I'll divorce you. Don't talk like that, यार स्वीकार। मैम आपके पति पर आज दिन दहाड़े गोली चली है। आपके पति दवाई की वजह से ड्रग। वो आपके तीनों बच्चों को उठा कर ले जाएंगे। So thanks to both of you, Sandeep and Anu, for joining us on this show. And let's start with all the questions. We have limited times. Looking at the constraints of times, let's start right away. I would request the audience to keep sending in their questions through the comment section, and we will try to accommodate them as far as possible. हालांकि वक्त तो थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सबको ऑनर करें. So, coming to you, Sandeep. Yes. As we see that, the Arya web series has created quite a buzz. A lot of people are talking about it. काफी critical acclaim भी मिला है. So, were you really expecting this kind of a response? Frankly, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको कहीं पे ये इस बात की मतलब आप चाहते हैं, ख्वाहिश होती है इस बात की कि लोगों को पसंद आ जाए. हमने इतनी मेहनत की है, इतने दिनों से इससे जुड़े हुए हैं. So honestly, I mean, everybody thinks that people should actually like it. But that's all. Like it is where it ends. अब कितना लाइक करेंगे और किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, and if it can be so huge, that is something that nobody really it comes as a surprise to you sometimes. True. कि सोचा था कि भाई लोगों को पसंद आ जाए, लेकिन इतना भी पसंद आ जाएगा और इससे कि मतलब बस क्रिएट हो जाएगी, ये मुझे नहीं लगता कि कोई पहले से इसका अनुमान लगा सकता है. यार ये तो लेकिन बहुत अच्छी बात है. Congratulations to you and to the entire team. Congratulations to Anu also. Thank you. Thank you. Thank you Anu, from on behalf of the entire team. absolutely. So, Anu, were you expecting something like this, और कि आप लग रहा था कि इस तरह की कोई you will मतलब एकदम आप छा जाएंगे मीडिया पे? मेरा तो हम तो मतलब मीडिया वाले रहे हैं, तो उसका मतलब हमें ये भी पता होता है रियलिटी क्या है, कि कितना छा जाना जितना ट्रांजिएंट होता है उतना ही गुमशुदा हो जाना भी होता है. उतनी आसानी से दोनों चीजें हो जाती हैं. लेकिन कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी वेरी you're right. Actually हम लोग कन्विक्शन जरूर था कि कुछ अच्छा कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और शिद्दत से हम सब इस कहानी में यकीन करते हैं, इन किरदारों में यकीन करते हैं, जिस दुनिया को हम बनाने की कागज़ पर उतारने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ से हमने बोरो किया था कहानी, जिस तरह के वैल्यू सिस्टम को हम क्रिएट करना चाहते थे, हम अब हमारी जो हम दुनिया साथ में रच रहे थे उसमें, तो ये कन्विक्शन तो था कि अच्छी लगेगी और मज़ा आएगा लोगों को. और शायद उम्मीद ये थी कि क्रिटिकली ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन इस तरह से एंगेज करेगी, एंटरटेन करेगी, इंस्पायर करेगी, इतने तरह के कॉन्वर्सेशन शुरू करेगी, ये नहीं सोचा था. जी. तो कई बार जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो कि which are known as pleasant surprises, serendipity. Yeah. Oh yes, I am a big believer of Yes. serendipity, and I keep hoping that we have many more pleasant surprises to come. Absolutely. So going back to Sandeep, how was your experience of adapting that the original series to Indian sensibilities? कैसा रहा? आप लोगों को क्या-क्या उसमें फिक्स करना पड़ा? कैसे पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ा या कैसे अडेप्ट करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एक टेम्पलेट जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक ऐसी दुनिया में बनाया गया है, ऐसे उसकी जो बैकड्रॉप है वो एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हमें पता है, बट सोशल कॉन्टेक्स्ट वहाँ का अलग है, वहाँ का मतलब जो कल्चरल एक बैकड्रॉप है वो भी अलग है. तो वो एक कुछ चीजें थी जो one knew that you will have to actually work on these elements, like how to change the social context, how to change the cultural aspect of it. और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जब अडेप्ट कर रहे होते हैं और इंडिया जैसी कंट्री में किसी चीज को अडेप्ट कर रहे हैं, सच ए वास्ट कंट्री, कौन सी जगह पे आप इसे अडेप्ट कर रहे हैं, नॉर्थ में कर रहे हैं, साउथ में कर रहे हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं. तो अगर आपने तय किया है कि नॉर्थ में करना है, कौन सा हिस्सा है नॉर्थ का, नॉर्थ में भी अलग अलग हिस्से हैं, अगर यूपी में कर रहे होते तो बात कुछ अलग होती.
हमने राजस्थान चुना क्योंकि राजस्थान बिल्कुल फिट होता था, जो बैकड्रॉप है, ओपियम की खेती भी वहां पे होती है, तो राजस्थानी कल्चर की झलक डालनी जरूरी थी, और वहाँ जितने भी किरदार हैं उनके रवैये में, तौर तरीकों में वो राजस्थान की झलक मिलनी थी, मतलब हिंदुस्तान की तो मिलनी ही थी, इंडिया की तो मिलनी थी, उसके अलावा वो भी एक जरूरी चीजें थी। तो one has been exposed to all these areas, one has traveled in all these areas, and I'm sure Anu has also known, about. We've mixed up with people from Rajasthan. We have relatives living in Rajasthan. I've spent my summer vacations in Jaipur when I was in school. तो मुझे पता था कि ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, क्या मतलब नजरिया क्या है इनका कुछ चीजों को लेके। तो वो सारी चीजें कहीं पे सबकॉन्शियस में रहती हैं, और जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो झलकने लगती हैं, फिर आप उससे धीरे धीरे दुरुस्त करते चले जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक जो दूसरे सवाल पे मैं आ रहा हूँ, ये तो दोनों के लिए है, जो भी जवाब देते वो अच्छा है, कि आर यू वर्किंग ऑन एनी मोर प्रोजेक्ट्स टुगेदर? I wish there were more to come. So hopefully very soon something will materialize, and we would love to actually associate with each other and collaborate with each other and work together. Absolutely. वो गोविंदा की वो एक हिट मूवी भी तो थी, जोड़ी नंबर 1। Yes. नहीं, पर ये सच रहा है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मतलब ये टीम जो आई वो परफेक्ट बैलेंस थी, मतलब बहुत सारी उस तरह की चीजें, वो जुबान, वो सस्पेंस और थ्रिल की समझ, वो सीन से कब निकलना और कब बाहर होना है, जो खूबसूरती के साथ संदीप के इतने सालों की प्रैक्टिस, स्क्रीन राइटिंग की प्रैक्टिस, इतना सारा काम जो उन्होंने किया था, वो बड़ी खूबसूरती से उनके काम में आता था। और मैं जो लेकर आती थी अपनी छोटी तंग सी समझ से, उसको बहुत उदारता के साथ उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता था, और राइटर्स रूम में एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। I personally, I don't think I have experienced something so well integrated where all the energies are coming together to complement each other. So yes, we would love to explore that more. Wonderful. So this brings me to a related question. आप लोगों ने बोला कि you would love to collaborate again. How is the experience like when you have a team of writers? सबकी अलग imagination, सबकी अलग techniques, सबके, how do they all converge on the same page? एक ही coordination कैसा रहता है? How do you accommodate and all of that? But before coming to that, I must tell you कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने सवालात और कमेंट सेक्शन के जरिए हमें भेज सकते हैं। We will take them up as much as possible, और उनसे ये भी गुजारिश है कि वो इस फीड को लाइक और शेयर करें। तो इस सवाल पे आपके क्या थॉट्स हैं? Anu, you want to take it? संदीप? No, हाँ, you संदीप, go first, then I will. Okay. So देखिए ऐसा है, जब आप एक टीम में जुड़ते हैं तो इंटरेक्शन जो शुरुआती इंटरेक्शन होते हैं वो बेसिकली इस तरह के होते हैं कि यू ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट दिस पर्सन इज ऑल अबाउट, कि इनसे किस तरह जो एक खुलने की जो प्रक्रिया होती है एक दूसरे के साथ, वो धीरे धीरे ही मुकम्मल हो पाती है। तो वो हर जगह होता है, और जहां तक पूरा जो मतलब हर आदमी के दिमाग में ये होता है कि सामंजस्य बैठना चाहिए तभी मजा आएगा। I'm talking about the kind of harmony that is very very needed if you want to do something, if you are involved in some kind of a creative endeavor. It's very important to sort of create a very harmonious atmosphere, and I think everybody is mature and everybody knows. धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि how the person reacts to a certain thing, and then you start balancing. So initially it starts with a very tightrope walk, and then you can loosen up. Then the other person also understands. So हो जाता है मतलब और yeah. Your thoughts, Anu? The two things that I learned personally, एक तो पहली चीज ये थी कि in the writers room all of us actually are there to serve the story, to serve a purpose, serve a vision, which so basically that aligned vision. We are there to serve a story, एक reality. दूसरी reality ये है कि जो मैंने सीखी करते करते और जानते जानते कि because there's so many creative and brilliant minds coming together, it's actually in the best interest of the work that we are doing to keep the egos aside.
तो ईगो राइटर्स रूम के बाहर छोड़ के जब हम घुसते थे तो अपने आप फिर वो जो टाइट रोप वॉक करने की बात जो कही संदीप ने, वो अपने आप सीखते चले जाते थे। और हम लोगों ने इस बारे में कई बार भी बात की है कि ऐसे कौन से परिवार होते हैं। राइटर्स रूम रियली इज लाइक अ फैमिली, इट बिकम्स लाइक अ फैमिली बिकॉज यू इंटरैक्टिंग सो मच, स्पेंडिंग सो मच टाइम टुगेदर, you're thinking, you're also fighting a lot, so it becomes like a family। और कौन सा ऐसा परिवार है जहाँ मतभेद नहीं होते, मतभेद होते रहे, मनभेद ना हो, तब सब चलता रहे। बल्कि मैं इसी पे आना चाह रहा था। जी 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 संदीप बोले। मैं ये बोल रहा था कि यू नो एवरीबॉडी इज वायर्ड डिफरेंटली। तो जब आप एक टीम की तरह काम करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ओके दिस पर्सन इज यू नो मोर लाइक अ थिंकिंग पर्सन, so thoughts are very important. This person feels for the situation, feels for the character. For him, he's driven by feelings. He has to feel it, then only he can articulate it. तो वो भी समझ में आने लगता है। तो आपको पता है कि अगर इनसे कम्युनिकेट करना है, so you know how you should approach that person to communicate, you know, the idea that you have. And I think it becomes a you know give and take in a way that you know हमको पता है कि आप इनसे, मैं अगर आपसे बात करना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से अपनी बात रखूं कि आप समझ जाएं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. Like so it kind of becomes like a seesaw ride कि you know there are patches of where there can be disagreements। भाई अगर दो लोग हैं, दो मुख्तलिफ minds हैं at work on the same thing, then there can be situations where people can disagree, but again there will be synergies as well। तो ये आपने बात बहुत अच्छी की। और आखिर में जो आपने बात बोली कैरेक्टर पे, तो नाउ आई एम एक्चुअली गोइंग टू डेल्व अ लिटिल मोर इनटू द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग, द आर्ट एंड द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग। और आप तो आपने काफी फिल्म राइटिंग की है, तो स्टार्टिंग विथ यू संदीप, हाउ डू यू गो अबाउट राइटिंग अ स्क्रिप्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट और यू नो द सटल्टीज ऑफ राइटिंग समथिंग लाइक दिस? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने कोई मतलब आई हैव नॉट स्टडीड द क्राफ्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो आई डोंट नो, आई कांट ब्रेक इट डाउन इन टर्म्स ऑफ यू नो के जो मतलब एक बुकिश नॉलेज जो होती है वो उस तरह से एक प्रोफेसर की तरह मैं इन चीजों को बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन नहीं आप कर सकते कैसे हैं, हो, बिकॉज़ यू आर गाइडेड बाय योर एक्सपीरियंस। हाँ, so experience is something that I can talk about, yes। तो ऐसा कभी सीख के नहीं आया था, कोई बात कर रहा हूँ कि स्क्रीन राइटिंग मुझे करनी है। आपने काम करना शुरू किया इंडस्ट्री में, आपने चीजें देखनी शुरू की, आपने देखा कि हाँ फिल्म इस तरह से शूट होती हैं, लोग इस तरह से स्क्रिप्ट लिखते हैं और जो लिखी गई है वो कागज ऐसा है, उसके बाद इस तरह से फिल्माया जा रहा है। तो समवेयर डाउन द लाइन आप कुछ पिक करने लगते हैं, you start picking things and then you start challenging yourself कि यार अगर मुझे ये करना होता तो मैं किस तरीके से करता। So the goals that you keep setting for yourself when you starting off as a newcomer in the industry, you come back home and come back with the homework for yourself, you know, constantly thinking कि आज मैं गया था शूट पे, I was an AD and ये इस तरह से शूट हुआ, सीन इस तरह से लिखा गया था, बट अगर मैं लिख रहा होता तो कैसे लिख रहा होता, मैंने इस तरह से किया होता, ये इस तरह से इस कैरेक्टर को इस तरह से बात करनी थी। सो इस तरह से चीजों को मतलब आप धीरे धीरे सीखने लगते हैं और फिर कैरेक्टर की समझ में आने लगती है, सिचुएशन क्या है वो समझ में आने लगती है, जिस सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सीन कहाँ पे है इस पूरे कथानक में, किस जगह पे है, और तब तक कहानी कहाँ तक बढ़ चुकी है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इसको पिच किस तरह से करना चाहिए, ये धीरे धीरे कहीं पे आपको समझ में आने लगता है। करेक्ट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे गुजारिश है कि कमेंट्स के जरिए अपने क्वेश्चंस भेजते रहें, और उनसे ये भी गुजारिश है कि वो लाइक और शेयर करते रहें। हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया है आप दोनों के लिए कि इस पूरे एक्सपीरियंस में, आर्या के एक्सपीरियंस में, कोई एक ऐसा कोई इंसिडेंट मजेदार या अदरवाइज कोई कहीं पे डिसएग्रीमेंट या कोई इंटरेस्टिंग कोई चीज ऐसी हुई हो तो आप जरूर शेयर करें ये ऑडियंस की तरफ से। एक जो हम लोग मुझे जो एक वाकया याद आ रहा है, एंड आई एम श्योर संदीप को भी जरूर कुछ ना कुछ मजेदार, हमारे साथ इतनी मजेदार चीजें हुई। एक जो वाकया याद आ रहा है वो ये कि वो शुरुआती दौर की मैं बात बता रही हूँ, दो तो क्लियरली याद आ रहे हैं, गोवा से और एक
राइटर्स रूम में हम किस तरह से काम करना शुरू करते थे, तो वो मैं संदीप के लिए छोड़ रही हूँ। गोवा वाला एक किस्सा सुनाती हूँ। हम लोग मतलब स्क्रिप्ट डिस्कशन कर रहे थे और क्लाइमैक्स पे बहुत लंबी चर्चा, पूरे दिन की बल्कि चर्चा हुई थी और शाम का वक्त था और मतलब राम का एक अलग विजन था। हम लोगों ने संदीप ने 9 पे ज़्यादा काम किया था। आखिरी जो ग्रैंड फिनाले था उसमें संदीप काम कर रहे थे, उसका स्ट्रक्चर बना रहे थे। तो इतना सारा काम हम कर चुके थे और उस पर कर रहे थे, तो एक अलग विजन था और एक तरह से काम हो रहा था। तो राम ने पूरा अपना मतलब पूरा विजन जो है पूरा दिन वो हमें समझाने में बिताया और खट जैसे वो फ्लैश कार्ड्स के साथ लेकर कि ये होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर म्यूजिक आएगा, फिर गीता आएगी, फिर ऐसे होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर वैसे, वो लगातार चलता रहा। और मुझे लगता है आधा घंटा राम ने लिया होगा वो हमें पूरा मतलब हम सबको समझाने में। और उसके बाद का जो सीन था ना कि राम ने कह दिया और निकल गए, और उसके बाद जो सीन था जो हम एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि हम करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, वो मुझे कभी नहीं भूलता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारे लिए, पर कम से कम निजी तौर पे मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे मुश्किल हिस्सा था उसको क्रैक करना और समझना और उसके साथ लगातार काम करते रहना। तो गोवा में तो ऐसे राइटर्स रिट्रीट हमारे जिसको हमने राइटर्स रिट्रीट कहा, और हम सब इकट्ठा हुए और हमने स्क्रिप्ट्स पे बहुत इंटेंसिव डिस्कशन किया और काम किया साथ में। उसमें कई सारे ऐसे वाक़ये हुए, लेकिन वो एक वाक़या मुझे नहीं भूलता। संदीप, योर टर्न। मैं बिल्कुल शुरुआत में आता हूँ। अभी आप इस सीरीज की बड़ी तारीफ हो रही है कि जो हमारे हिंदी फिल्म के जो गाने होते हैं उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है इस सीरीज में। जगह पे आई मीन दी songs actually come in a way that punctuate the narrative in a beautiful way and just you know stick to the mood and enhance the mood and stuff like that, so everybody is liking it. वो पुराने जितने भी गाने, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कॉन्शियस हम लोगों का प्लान नहीं था कि ऐसा ही करना होगा। ये हुआ ये था कि जब हम पहली मर्तबा मिले, that was the first day of writers room, and I remember we went to Ram's office in Mahalakshmi, and Anu and I we started traveling together later on, but I think Anu came and I was there. तो सब लोग जैसे इकट्ठे हुए, मैंने YouTube पे एक गाना लगा दिया। अच्छा। हाँ, तो वो गाना था एक शम्मी कपूर साहब की एक फिल्म थी मनोरंजन, उसका डायरेक्टोरियल डेब्यू था उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था। एंड ये गाना बचपन से मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं सोच के गया था कि गाने, इंस्टिंक्टिवली एक अचानक मैंने वो गाना लगा दिया। गाना था गोया के चुनांचे, और मैं गाना लगा रहा हूँ। हाँ, और मुझे उम्मीद नहीं थी, अनु वहां बैठी हुई है सामने, पहली बार हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, और अचानक ये बोलती, अरे आपको ये गाना पता है? मैंने कहा कमाल है, इसका मतलब आपको भी पता है, तो अब तो खूब जमेगी। उसके बाद से ये हुआ कि हर दिन जब भी हम लोग स्क्रिप्ट सेशन के लिए मिलते थे, शुरुआत होती थी कुछ गानों से। जब तक 3, 4, 6, 7 गाने बजा ना ले, पुराने गाने, तब तक मतलब मीटिंग होती नहीं थी और स्क्रिप्ट डिस्कशन शुरू होते नहीं थे। तो ये बात सबको पसंद आने लगी, फिर सब अपने अपने गाने लाने लगे कि आज ये बजाते हैं, आज ये बजाते हैं। और हमारे जो डीए हैं अनूप ग्रोवर, उनसे कहा गया, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये जो जितने भी गाने बज रहे हैं राइटर्स रूम में, इनकी एक प्लेलिस्ट तैयार की जाए। तो वो बेचारे बैठ के प्लेलिस्ट बनाते थे, आज ये गाना है। कई बार ऐसा हुआ कि वो इतना काम होता था उनके पास कि वो भूल जाते थे, तो फोन करके बोलते थे वो कौन सा वो गाना था, कौन सी फिल्म था, बताइए, फिर वो नोट करते थे। तो उन गानों की पूरी एक फहरिस्त तैयार हुई, और आई थिंक वो बाद में राम ने, सैंडी ने, विनोद ने, सब लोगों ने मिलकर तय किया कि कहाँ पे कौन सा गाना बिठाना है। एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैज वर्कड आउट दैट वे। इट्स ब्यूटीफुल। वाओ, द थॉट इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल कि बैकग्राउंड में पुराने गाने चल रहे हैं और उससे एक खास किस्म का एक माहौल और एक एम्बियंस तैयार हो रहा है। उसमें लिखने की और डिस्कशन करने की एक अलग ही बात होती है। बिल्कुल। And they've done such, our editors have done such wonderful job of using these songs. I think that the narrative, they punctuate the narrative so beautifully that suddenly it sticks to your heart. आपको लगता है कि बात, मतलब जो situation, जो characters जो कर रहे हैं, actors जो कर रहे हैं, वो already आपको, it's shaking you, but when the song comes in, it seeps in, it suddenly it makes it that much more emotional. Right, absolutely agree with you. That in itself is a
मुझे लगता है कि कोई भी क्रिएटिव चीज दूसरी क्रिएटिव चीज को एड करती ही है। और बिल्कुल। मैं जो दूसरे सवाल पे आऊंगा वो आपके इसी डिस्कशन से रिलेटेड है। आप दोनों ने राम माधवानी का कई बार नाम लिया, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अनु You go first. आपका तो बहुत Okay, okay. अच्छा साथ है, तो मेरा हाँ, तो You are the खुद ही senior बड़ा था। partner देखिए here. मैं ओके तो राम के साथ जो मेरा जो जुड़ाव है, मतलब हम लोग जब साथ काम करना शुरू किया, वो ये सिलसिला 9 साल पहले शुरू हुआ। जो सीरीज आप अभी देख रहे हैं, ये पहले हमने अडैप्ट की थी एक फीचर फिल्म के लिए अबाउट 9 years ago, और फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट हम लोगों ने तैयार की थी, और फिल्म बनते बनते रह गई किन्हीं कारणों से। आई वुडंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोज रीजंस राइट नाउ, बट या फॉर व्हाटएवर रीजंस फिल्म नहीं बन पाई। तो राम से मतलब एक वर्किंग रिलेशनशिप जो होती है वो उस वक्त शुरू हो गई थी। और जो आप कह रहे हैं ना कि स्ट्रेंजर्स मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू क्रिएट समथिंग, तो वो जो एक दूसरे को समझना होता है कि भाई किसका रुझान किस तरह से है, कौन चीजों को किस तरह से, तो वो सब झगड़े वगड़े जो होते थे वो उन दिनों वो सब हो चुके थे। और एक we struck a ground where we realized okay, this man comes from here and this man comes from here and yes we can walk together. मौका नहीं मिल रहा था, उसके बाद फिल्म रुक गई, बीच में 9 साल का अरसा, और काम करने की उत्कट इच्छा थी कि हम काम साथ में करें। मतलब मैं तो चाहता था, because I'm a big fan of Ram's work, I've always been, तो काम करने की इच्छा होती थी। फिर जब ये पता लगा मुझे अचानक, जब मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मैं किसी और प्रोजेक्ट में उलझा हुआ था, और अचानक राम का एक दिन फोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि guess what? So I said what is it? He said do you have time if you were to do something like this? So I said if we are to do something like this, I'll find time, we'll do it. So he said great. So I said but when is it happening? Is it happening like tomorrow? So he said no, we have time. And then I knew that okay, great. And I kept my fingers crossed, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरह के तजुर्बे होते हैं कि आपके मन में एक आशंका बनी रहती है कि यार कुछ हो ना जाए, फिर गड़बड़ ना हो जाए, एक मौका फिर से बन रहा है, गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन टच वुड सब एवरीथिंग फेल इन प्लेस एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। सो राम के साथ काम करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी बहसबाजी होती है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और जहां तक मैं कहूँ कि वो जो मैंने कहा ना कि थॉट हैवी एंड फीलिंग हैवी, तो मुझे लगता है कि ही कम्स फ्रॉम अ सॉलिड he stands on a ground which is he thinks, and I probably comes from a place where the feelings are important. So correct. I guess if we fight, but we find a ground and it works. Correct. So feelings और emotion की आपने बात की, ये दो बहुत ही these are the important pillars for any creative work and pursuit. How important is imagination? Oh, Any of immensely. you? Yeah. Anu, go ahead. All the time. So imagination is something which to my mind, a writer or a creator is not thinking of consciously. You are constantly, it becomes you're wired in a way where you're constantly imagining, especially when you're working on a creative project, because you're constantly questioning how to make this better and how do we so I think what Sandeep said, very interesting thing about thoughts and feelings, and to me, I think I tread somewhere in between, where I am leaning more sometimes towards thoughts and oftentimes towards feelings. And Mukbil, therefore your question becomes so much more relevant, because what binds us together is how we are imagining it, how we are envisaging it, and therefore how we are taking it forward as a creative pursuit. So actually imagination is the common thread that holds both the things together. Correct. One more thing, I mean, whether you're coming from a place of thought or whether you're coming from a place of feelings, we are in a business where you can't achieve much if you don't layer either thought or feelings with imagination. You get my point? क्योंकि आपको जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं किसी सीन को कि हमें इस तरह का एक सीन करना है, तो सीन की कोर पता होती है, बट रेस्ट एवरीथिंग वन हैज टू कम बैक एंड इमेजिन कि ये सीन को कहाँ सेट किया जाए, क्या बैकड्रॉप होगी, एक्शंस क्या हो सकते हैं, एक्टर्स क्या कर रहे होंगे, सो दैट पूरा जो ड्रामा है वो इमेजिनेशन से ही आता है मेरे ख्याल से. So I said, whether it is imagination is very, very important, and I mean, you start sort of
bringing it in as you go along. ऐसा नहीं कि आप imagine करके बैठे हैं and then you're trying to fit things into that imagination. No, it's not that. आपको पता है कि एक बात कहनी क्या है, and then somewhere down the line you have to dovetail imagination with your thought or with your feelings and then create something, a world which can grab you, which can be interesting for the audience. Mukbil, I would actually because I didn't answer the question that you had asked us, that how was it to work with Ram. So I have actually three small anecdotes to share. Wonderful. December January की बात है पिछले साल की. I was in Delhi. I didn't know. So Arya is my first big project. I mean, I'd never thought that I will venture into screenwriting like this, really. And of course, I wanted to do things, and therefore I was actually pursuing things, maybe, but very unconsciously, because I'm not from Mumbai. I don't live here. It was only after Arya happened that I actually started to live here more. But I was in Delhi, and a close friend of mine was actually visiting from Mumbai, and we were meeting for a sundowner at a common friend's, and she was enthralling us with her stories of how it was to work with a genius like Ram Advani. So she'd worked with Ram for a year, and she was, in general, we were just chit-chatting and we were talking about our experiences, how it was like to work with different people. And very, very fondly, she was remembering her days with Ram while she was working as her DA some decade, 10 years ago. The flash of thought that came to my mind was that, wow, it'll be so much fun to work somebody like this, because, she had so many stories to narrate. I didn't share that thought. She didn't ask me how I was feeling. The next morning, serendipity, a text comes to me from a common friend who says that Ram is looking for a writer for a particular project. I do not know anybody in the business. I do not know anybody in Ram's office. I do not know who Sandeep Srivastava is. None of this. I have not shared this with my friend, but there is one thread that leads me there. Universe conspiring. Within 2 months, so, then I met Ram for the first time. I'm completely like, I'm really sort of a little anxious, because you're meeting this stalwart, this man, ad man, who's known for the work that he has done. So I was a little sort of anxious also. I enter the office and everything seems so warm and normal and welcoming, and it just felt like, okay, this is where and then I meet Ram, and it doesn't feel like I'm meeting him for the first time. I keep asking him that, but do you not want to see the spec script? Like, how do I do? Do you even think so we like generally talking about how my life has been, what have I done, my twins, my children, where I come from, all of those things are from all over the place. We are not talking about, okay, what kind of a writer are you? So towards the end, I asked him कि भैया मतलब कुछ भेजूं, कुछ पढ़ेंगे आप, आपको कैसे पता कि मैं लिख पाऊंगी कि नहीं? But nothing. He just says that no, he just like, I don't know, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए. So, and that trust, so that it started, that trust came from there, which was so beautifully taken forward and strengthened by the team that I got. Like, starting from Sandeep to, it never felt like, I was grappling with the craft that I didn't know so well, because I was always constantly, it really felt like I was protected. I was being guided, and I was constantly given this confidence that I can communicate even when I'm making mistakes. So that was the experience, my experience really, of working with Ram and rest of the team. Absolutely. I think this is how, creative collaborations should be. मतलब वो कहते नहीं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने उसमें कहा कि where the mind is without fear. तो मुझे लगता है कि that kind of an environment is compulsory for the genesis of any creative thought or any creative pursuit. So taking this discussion further, तो आप लोग ये बताएं कि किस तरह की स्टोरीज आप लोगों को इंस्पायर या मोटिवेट करती हैं? जो दिल से कही जाए, दिल से बताने लायक हो, कम से कम मुझे तो वही। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से I don't know, I can't break it down in terms of कि इस तरह की स्टोरी मुझे अपील करेगी, इस तरह की नहीं करेगी। आप अगर जो थोड़ा बहुत काम मैंने किया उसमें अगर आप देखें अब तक 56, वो एक तरह की कहानी है, एक तरह की दुनिया है जिसमें मैं कहानी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरह के कैरेक्टर हैं, बड़े रुखे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और ग्रे है,
अगर आप न्यूयॉर्क देखें तो वो अलग किस्म की संजीदगी वाली कहानी है। करेक्ट। कुछ तार हिल जाते हैं, आई गेस, आई डोंट नो हाउ टू सॉर्ट ऑफ आर्टिकुलेट इट, बट you know that okay, this is something that you want to instantly, and when you know when that call comes from within, you know that okay, ये सही है, करेक्ट। अंदर से निकल रही है बात, मतलब बात बन जाएगी। ट्रू। I have never seen anybody so instinctive. I mean, really, मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसे कैसे, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता instinctive इतना. So I'm really completely in awe of this instinct that Sandeep has. So I think this is one of the मुझे कहा जाए तो एक बहुत खास चीज है क्रिएटिव चीजों के बारे में, कि उनको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना या उस प्रोसेस को डिफाइन करना और डॉक्यूमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे दर्शक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी उनसे ये दरखास्त है कि वो इस फीड को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दें कि वो हमसे इंटरेक्ट कर सकें। तो आपने ये जो बात कही, इसी को और कुछ आगे बढ़ाते हुए कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज, तो since you have been working a lot and it's a profession for you, so how do you approach screenwriting? How do you approach a script? क्योंकि मैंने सुना है कि काफी लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सोच होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग टू साइविन क्वाड्रास सम टाइम बैक। उन्होंने नीरजा और मैरी कॉम जैसी फिल्में लिखी हैं। He's worked very closely. He's a good friend. Yeah. Yes. We Yeah. spent a lot of time together. He lives in Goa these days, and we went out with him. Right. So he is a good friend of mine as well. तो हम लोग बात कर रहे थे यही राइटिंग पे। तो उन्होंने बताया कि वो his approach is कि अगर कुछ भी जहन में आ गया तो बस उनके पास एक नोटबुक होती है छोटी सी, बस उस पे वो कुछ लिख देते हैं या कोई डायग्राम बना देते हैं, and so that is preserved for posterity. और कभी भी if they want to revisit, he revisits it whenever he likes to. तो आप लोगों का कोई इस तरह का कोई मेथड है, कोई स्ट्रक्चर है स्क्रिप्ट राइटिंग का या कैरेक्टर बिल्डिंग का, तो जरूर शेयर करें। हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दे विल लर्न एंड टेक अवे अ लॉट फ्रॉम दिस डिस्कशन। Who wants to go first? So मेरे पास तो ज्यादा कुछ शेयर करने को नहीं है, but I think between, so I am more like a structure kind of a person where I would want to like sort of know where the story is headed, at least get a sense of the larger pointers that I want to explore. Not just when I'm writing for screen, but also when I'm working on my short stories and even novels, which is a long format. So some sort of large idea I need to have to figure out how I want to explore. But it's never more than, say, 1 page. It's never more than just 10 points. Because then after that, it is left for the instinct to discover, understand, and take it forward from there. Obviously, collaboration जब हो रहा होता है तो सबके अलग-अलग methods होते हैं. तो we have to find, we try to find a way where our methods are matching, or at least coming to a point where there's some sort of a synergy and it is not becoming a hindrance in each other's way. But by and large, you figure it out only by writing. I mean, I personally, unless I have written down that scene, even if you have to throw it out, unless I've like really written it down on paper, I don't know whether it's working or not. So my method is to explore and keep writing. Sandeep? Yeah. So for me, I've tried different methods, but when it comes to figuring out कि क्या कहना है, I've always found myself at sea, in the sense that I don't decide that यहाँ पे पहुँच के मुझे कहानी खत्म कर देनी है. No, I just set sail, in the sense that मैं लिखना शुरू करता हूँ and I let it flow, and then 2, 3, 4 different किस्म की endings आपके दिमाग में आती हैं, and then you start heading towards those endings, and then you see if I take this route, is it creating more drama? So I try that and I keep it aside. If I take this route, does it create better drama? I don't know.
I keep that aside. So it just constantly you are at it. I'm such a mess when I start working, and I'm probably worse when I'm finishing. You should ask my wife. My behavioral changes and stuff like that, And और दूसरा होता क्या है कि मैं कभी I can't break down the script initially. मैंने देखा है, मेरे कुछ बहुत करीब के दोस्त हैं और बहुत अच्छे राइटर्स हैं, वो ब्रेक डाउन शुरू कर देते हैं, जो जिसको हम वन लाइन ऑर्डर बोलते हैं कि ये मैंने वो भी बना के देखा, मैंने वो भी किया है, मुझे पता लगा कि 10 पॉइंट से आगे मैं बढ़ा ही नहीं उसमें, मैं कुछ और करने लगा. So for me it starts with thinking about the subject, start talking to the characters that you're creating, start talking in your head with those characters, and I have to write scenes. Whether those scenes will eventually be used in the film or not, I don't know. Some of them have been used, and some of them, have really created an impact which even I never thought they would create. But वो मुझे अपने अंदर से निकालना जरूरी होता है. I have to put everything on the table, and then start picking things, and then start sort of putting in a box. So there are 3-4 boxes that you start. ये scene इस box में है, ये scene इस box में भी होना चाहिए, तो उसमें भी डाल दिया. So not a very organized writer, so to say. I'm talking about myself. So Sandeep, by and large, and let me tell you one thing. But Anu looks more organized to me. Organized. Anu, structured and all of that. So I'm learning so some you kind guys of order complement from each other. Yeah. Yeah, Anu, you were going to say something. I was just, that whatever we wrote, even for Arya, जितना इस्तेमाल हुआ उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा हमने लिखा जो बाहर निकाल के फेंक दिया गया है ना संदीप? Yeah. Would you agree? We wrote, we really explored. मतलब मैं तो 5 times शायद कम बोल रही हूँ. मतलब we wrote a lot, and we threw out a lot, and then it was an ongoing process. Even when as writers we stepped back and handed over the scripts to the direction team, there also the improvisations were happening, and there also they were likely approaching. So when I was personally looking at the series, for every scene and every dialogue that felt like, oh, exactly वैसे ही का वैसे ही, और एक शब्द भी इधर उधर नहीं हुआ, I was patting my back, yeah, well done. But it's an ongoing process. Yeah, it gets pretty hectic. It gets pretty agonizing, self-agonizing, in the sense that you write something, you fall in love with it. There's no harm. I mean, you should fall in love. Absolutely. Otherwise, why would you care? So you fall in love with it, you keep it aside, and then there comes a time where you have to, when you have to kill your own babies. It's very, very agonizing. It's like you don't like it, but you know that it doesn't fit into the scheme of things, and it has to rest. And you keep thinking, क्या मैं इसको आगे कहीं किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ? काश कर पाऊँ, इस तरह की चीजें. ये बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग बात कही, बल्कि ये सवाल मैं करने ही चाह रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि once somebody is inside a process, वो एक ऑब्जेक्टिविटी लूज हो जाती है. और मतलब जैसे आपने as you rightly pointed out, you this your balance. voice broke. Sorry, we lost you. I mean, I lost you for a bit. So yeah, even I lost you. Am I visible now? Yes. Now, yes. yeah, audible too. Yeah. Right. So what I was saying is that ये जो आपने जो बात कही, it is very pertinent कि कितना how great there is a chance for a writer to fall in love with their own creations. लेकिन फिर भी एक director जैसा भी एक आदमी है who brings an objectivity into the process. लेकिन बहुत सारे writers ऐसे होते हैं जो कि who direct their own work. तो अगर आपको उस सीट में रखा जाए कि where you are directing, तो ये जो 1/5. Sorry, we lost her. Yeah, but I will still try to answer, because my maiden attempt to write and direct was actually, it happened simultaneously, even though at a very chota level. It was a web series 5-part, which we literally actually just did bootstrap to do. You end up doing the same. You are throwing out a lot of your own writing. You're constantly editing yourself, correcting yourself, deleting scenes, adding things.
So it's an ongoing process which doesn't stop, and I don't think it stops even till the time you're at the edit table. A lot of things are actually, a lot of creation is actually happening even at the editing table. So the process, the medium that we are here to serve, here to work in, my sense is that it gives you enough wisdom and trust to understand that at some point you'll have to let go, and at some point you'll have to learn to take feedback and even rejections very, very gracefully, and you just have to let go. Difficult. I'm not saying it is an easy thing to do. It's very, very difficult, and yet you do realize that it once it is out of your system, it is out there on the paper, it is everybody else's, it is not just the writers. So that's the Correct. beauty तो of मैं इसी के बारे में जो बोल रहा था अनु, ये तो when you have a third person like in the shape of in the form of a director, ये चीज आसानी हो जाती है कि वो they can मैंने उसका bring जवाब दिया मुकबिल कि मैंने छोटे लेवल पे अच्छा ही किया है। मेरा जो मेडन अटेम्प्ट था, मैंने एक वेब सीरीज बनाई 5 पार्ट की, जो मैंने लिखी और मैंने ही डायरेक्ट की, एकदम अच्छा मतलब बूटस्ट्रैप करके, हम लोग खुद फिगर आउट करके, खुद समझ के जो कर रहे थे। उस प्रक्रिया में भी हम लोग लगातार यही कर रहे थे दैट मतलब once your job as a writer finishes and you're learning the cap of the director, you're thinking differently, and that Correct. process continues even at a stage where your actors are making the characters their own. Then it continues to be continues to become a part of the post production team, so they are bringing in their sensibilities. Even at the editing table there's a lot of deletion, addition, layering, taking out, a lot of things are happening. So that's the beauty of this medium, which allows you to collaborate. It is not easy to give up, it is not easy to let go, it is not easy to become objective. As a writer, you really feel very strongly for something that you put on paper, but it teaches you to it's that's how it is, and that's how it should be, I guess. Sandeep, correct me if I'm wrong. No, sahi hai, bilkul sahi hai, because your work starts, you're looking into micros, when you start Correct. working. Macro is not in your head at that point of time. Of course, as things start getting crystallized, the macro also, you're aware of the macro, okay? But you're so connected to the micro, the very grain of it, that's why it becomes very, very difficult to sort of part with it. It hurts when you have to part with it. You connect it with like an umbilical cord. So to sever it, beautiful, yeah. it's very difficult. So since I mean, how will I be if I were to direct something that I have written? I can't answer right now. I'll cross that bridge when we reach there. So it's very difficult for me. I don't know how I will. As a writer, I'm quite a mess. I don't know how I will be when I have to sort of direct. Yeah, that's also true, because I think being a director involves a host of other skills as well as competencies also. So coming back to the discussion that we were having some time back, okay, which stems from your own revelation, Sandeep, okay, you tried molding the material for a film and then it finally got made as a web series. तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि दोनों में क्या फर्क है और आपने क्या महसूस किया, क्या-क्या चेंजेस और क्या-क्या डिफरेंसेस आपको महसूस हुए? देखिए, सबसे पहला फर्क तो ये है कि जब आपने फिल्म की तो आपने चीजों को छोटा किया. It was a series, 8-part series, and by then when I was writing the film, I think the third season, they dropped the third season around that time. So there were 3 seasons, and we borrowed to create a film. We borrowed from all 3 seasons, not just the first season. तो वो एक मेहनत थी कि आप इतना सारा कुछ है उसको आप कैसे कंप्रेस करेंगे. The focus has to be sharp. कि सारी कहानी नहीं कही जा सकती, सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं की. And it has to be driven by the protagonist. It has, the main character. So बाकी के सारे जो characters हैं वो in a way या तो मतलब जो जर्नी होगी वो मेन कैरेक्टर की होगी, बाकी के कैरेक्टर्स जो है उसको. जबकि जब सीरीज जब बनने लगी तो आपको लगा कि अरे अब उल्टी प्रोसेस शुरू, जिससे छोटा किया गया उसे अब खींचना पड़ेगा. बट हमारे पास टेम्पलेट था, तो कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए, उनके ट्रैक्स को हम फॉलो कर सकते थे. कुछ एक चीजें जो बहुत खूबसूरत थी, जो रखना चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट वी कुडंट डू इट इन द फिल्म. नाउ देयर वाज अ स्कोप. वी थॉट वाओ दैट्स लवली, वी विल डू दिस. तो जब वो करने लगे तो उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे अडैप्ट करना है, ये सारी प्रोसेस. तो एक अलग किस्म की मशक्कत थी.
और ये जी, मैं जी। पहले सीजन की बात कर रहा हूँ। Correct. So, Sandeep, since we are running a little short of time, मैं बस दो छोटे छोटे सवालात आप लोगों से करना चाहूंगा कि what is that one piece of advice that you would like to give to budding screenwriters, जो लोग सपने लेकर आ चुके हैं बम्बई में या आने वाले हैं? संदीप आप बोलिए, मैं भी इस्तेमाल कर लूंगी, मैं सुन रही हूँ। ये मैं एडवाइस आई डोंट नो मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ। मैं खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ अभी तक। So I don't know what advice it is. The only thing is that if you really want to do it, you have to stick to it, no matter what. I mean, जरूरी नहीं है कि आपको आप आते साथ ही आपको रेड कार्पेट नहीं बिछानी है। हो सकता है रेड कार्पेट मिले ही ना, बट अगर आपको पता है कि नहीं मिलेगी तो क्या मैं चलना छोड़ दूं इस रास्ते पे? दैट इज द डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। आपको तय करना होगा कि मुझे चलना यही है, इररिस्पेक्टिव क्या होना है क्या नहीं होना है। हो सकता है मतलब बात बन जाए, हो सकता है बात ना बने। दिस इज आई मीन आई डोंट वांट टू get too philosophical about it, but this is something very personal. Do you need advice? That is something that you have to figure out, or you will figure out your journey yourself. Of course the advice will come. एक सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि आप किसके पास जाएं नसीहत मांगने के लिए। करेक्ट। कौन वाकई में नसीहत आपको देगा, और वो जो देगा वो उसका एक वो अपनी दुनिया से आ रहा है, अपने एक्सपीरियंस से आ रहा है। क्या वो will you be able to, I mean, will that be of any help to you? बातें करने में तो अच्छी लगती हैं कि मैं आप किसी के पास गया उससे पूछने लगूं, उन्होंने बड़ी बात, और मैं जब घर आ रहा हूं तो मुझे लगा कि इन्होंने कहा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन मैं इसको अप्लाई कैसे करूं? मतलब मेरी स्ट्रगल तो कुछ और ही है। तो ये आई थिंक इट डिपेंड्स। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई एडवाइस मेरे पास है अदर देन सेइंग दैट फिगर आउट व्हाट यू रियली वांट। आई मीन can you really stick it out? Can you really are you prepared for the lean days? Right. Will you not complain? So all those things. How passionate are you about? And if you've figured out that you're really yes. passionate about writing, please remember that you learn to write only by writing. Correct. Yes. It comes by practice. Karat abhyas. बिल्कुल। You have to So अच्छा, sit last down and question start जो मैं पूछना जी। So the last question which I'm coming to, it has been a fabulous discussion ki what is that one thing which the industry, TV or film can do for screenwriters which it is not already doing? अरे यार मुकबिल, ये सवाल इसके लिए तो एक सेशन चाहिए मुझे। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए। ये बिल्कुल एक अलग ही है, and I would love to talk about it eventually. Let's not, I mean, because this is something which is not specific to a project. Correct. It is a much larger issue, and it concerns the well-being of a writer, who's rated as the backbone of this industry. Everybody needs him, but does everybody care for him? It requires another session. So tell me, I'm ready to make an appointment. So Anu, let's schedule something. Yeah. So not that I will have much to contribute, but yes, we must call a spade a spade. Of course, but we can begin, Mukbil. We can begin by celebrating writers, which you're already doing. So such celebrations, conversations, just making वो रूबरू आप हम होते रहे राइटर्स हमारे, और पता भी चलता रहे कि पीछे की प्रक्रिया क्या है और क्या हो रहा है. That is a good beginning. That's a good start to have. So I wouldn't want this session to end on a gloomy note. I would say to answer your question, Mukbil, that things are improving definitely. I've seen it in past 20 years. I know when I started, what it was like and how it is now. It could be slow, but things are improving. Things are getting better. Maybe it's the progress is slow, but thank God at least the progress. I mean, you can see it. So I mean, let's not. I don't want to end on a very pessimistic note here. But yes, I need a discussion on it. A separate session. Absolutely, and I'm raring to go, and we will schedule something, and we will get some of the finest minds from the writing industry, and we can have a. This is something that I find that a lot of writers feel very strongly about, और ये हम लोगों को जरूर करना चाहिए, और हम जरूर करेंगे संदीप. और जाते जाते बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग यहाँ पे आए. लास्ट थॉट्स, पार्टिंग थॉट्स, अगर कुछ आप शेयर करना चाहें तो प्लीज, मोस्ट वेलकम.
मेरा पार्टिंग थॉट ये होगा कि ये आई होप दैट दिस इज just a beginning of not just a writing journey that I personally want to tread, or Sandeep wants to explore, or the Arya team, or so I just, or you know, we are being told that it has set new parameters for this industry. I hope it's only a beginning, and I really hope there are more stories to tell, and there are many such conversations which will come from there. So I really hope we get to entertain, engage, communicate, tell, talk, share more. That's the only thing that I would like to say. Yes, Absolutely. bring it on. Let's do more writing. Let's entertain people. Absolutely. And as you rightly said, let's end on a optimistic note. तो मेरे जो दिमाग में optimistic ख्याल आता है कि मतलब जो अपने जिंदगी में मैंने जो देखा, जो राइटिंग और जो स्क्रिप्ट्स और जो फिल्में देखी, मुझे लगता है कि थिंग्स हैव रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट. काफी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइंस, सटल कैरेक्टराइजेशन, ये बहुत सारी चीजें जो कि मिसिंग थी पहले, वो काफी इवॉल्व हुई हैं. वो एक बहुत अच्छी चीज है. During the course of the discussion, you have spoken about the art of and craft of writing and your own experiences about this wonderfully acclaimed and praised web series, Arya. Thank you both so much, and I look forward to more such discussions. और मुझे लगता है कि the next discussion is going to be particularly animated.